मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं से संबंधित जो हमने गद्य भाग में से जो पहला अध्याय है जिसका नाम है बड़े भाई साहब, इसका हमने विस्तृत अध्ययन किया। आज हम उसी अध्याय के ऊपर फिर से जो है थोड़ा बहुत संक्षिप्त में जानकारी जानेंगे। जो लेखक स्वयं यहाँ पर प्रेमचंद हैं, उनके बड़े भाई के बारे में यहाँ पर जो है लिखा गया है। उम्र से जो है छोटे होते हुए भी यहाँ पर देखिए बड़े भाई, उनका अनुभव से वह बड़े होते हैं। और यहाँ पर जो भी मनोवैज्ञानिक यहाँ पर दर्शाया गया है कि कितने भी लिखे पढ़े हो, उम्र में यदि उनसे बड़े हैं तो वह उनका अनुभव ज़्यादा होता है, यह यहाँ पर दर्शाया गया है। चलिए इसका हम संक्षिप्त जो है कहानी का, जो इस कहानी है बड़े भाई साहब का, हम थोड़ा बहुत यहाँ पर पढ़कर समझेंगे। अब तक आपने कहानी को जान चुके हैं, तो देखिए यहाँ पर परीक्षाओं के दृष्टि से किस तरह से संक्षिप्त में लिखना है यह अब हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर बड़े भाई साहब मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार आयु में बड़े भाई को अपने बड़े होने की चाह परेशानी किए रखती है। उसमें बड़े होने के योग्य गुण चाहे बिल्कुल न हो, फिर भी वह किस प्रकार बड़प्पन के रास्ते निकाल लेता है। कहानी का सार इस प्रकार है। तो देखिए पहला पॉइंट है बड़े भाई साहब का परिचय। लेखक का बड़ा भाई 14 वर्ष का था और लेखक 9 वर्ष का था, तो दोनों में जो है और 3 दर्जे का अंतर है दोनों के बीच में। और बड़े भाई साहब जो हैं वह आयु में, जो लेखक के आयु में बड़े हैं, और उनके बीच का फासला है जो 3 कक्षा का, उतना ही फासला था। और जितना भी पढ़ ले बड़े भाई साहब मन लगाकर, लेकिन वह पास नहीं होते थे। छोटा भाई खेल कूद कर पास हो जाता। तो चलिए बड़े भाई की नसीहत यानी मार्गदर्शन। लेखक का मन पढ़ाई में बहुत कम लगता था, यानी छोटे भाई का, इसलिए वह मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में जाता था और खूब खेलता था। कभी दोस्तों से गप्पे मारना, कभी झूलने का मजा। परंतु कमरे में पहुंचते ही बड़े भाई साहब पूछते कहाँ थे। उनका रुद्र रूप देखकर लेखक कांप जाता था। वह मौन धारण कर लेता था। इस पर बड़ा भाई स्नेह और रोष भरा उपदेश दिया करता था। अंग्रेजी पढ़ना हंसी खेल नहीं है। मैं रात दिन आंखें फोड़ता हूँ, तब जाकर यह विद्या आती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख पाते। मुझे देखो, मैं कोई खेल तमाशा नहीं देखता, फिर भी एक क्लास में 2-3 साल लगते हैं। तुम यूं ही खेलते रहे तो उम्र बीत जाएगी। इससे तो अच्छा है कि घर चले जाओ। दादा की मेहनत की कमाई यूं ही बर्बाद न करो, ऐसे उसे सलाह देते थे। तो इस प्रकार लेखक का टाइम टेबल बनाना। तो देखिए लेखक जो है यहाँ पर बड़े भाई के डांट फटकार सुनकर जो है अपना ही एक टाइम टेबल बना लिया है। फिर भी इतना होते हुए भी वह खेल कूद में ज्यादा रुचि रखते थे छोटे भाई। तो जितना भी हो सके वह टाइम टेबल बना ले, फिर भी कहीं ना कहीं आंख छुपा कर जो है, जो बड़े भाई से जो नजरें चुरा कर जो है जाकर खेल लेते। तो आगे देखिए भाई साहब का फिर से फेल होना। तो देखिए यहाँ पर कैसा होता है, वार्षिक परीक्षाओं में भाई साहब फिर से फेल हो गए। लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आया। लेखक के मन में आया कि बड़े भाई को खूब सुनाऊं, पूछे कि तुम पढ़ लिख कर क्या कमा लिया, परंतु मुंह से शब्द न निकला। हाँ, अब वह बड़े अधिकार से
से खेलने जाने लगा। बड़े भाई ने भी लेखक की निडरता भांप ली। आखिर एक दिन उसने संयम का भान टूट पड़ा। लेखक सुबह से दोपहर तक गुल्ली डंडा खेलकर भोजन के लिए आया। ठीक है, वह भूल गया था भी। बड़े भाई साहब ने उसे आड़े हाथों लिया। उसने कहा, देख रहा हूँ इस साल कक्षा में प्रथम आया गए हो तो तुम्हें घमंड हो गया है, परंतु घमंड रावण का भी नहीं रहा। जानते हो, रावण चक्रवर्ती राजा था। आज के अंग्रेजी भी चक्रवर्ती नहीं हैं। रावण को सभी राजा कर देते थे यानी टैक्स देते, मगर फिर भी उसका घमंड टूटा। शैतान हो या शाहे रूम, सबका अहंकार नष्ट हो जाता है। तुमने एक दर्जा क्या पास कर लिया, तुम्हें घमंड हो गया। यह पास होने भी अंधे के हाथ बटेर लगना, परंतु यह बटेर बार बार नहीं लगते। यानी जो है ऐसे ही आप एक बार पास हो गए तो बार बार ऐसे पास नहीं होंगे। पाठ्यक्रम की मुश्किलता गिनना। तो इसी बीच वो क्या कहते हैं कि लेकर देखो यहाँ पर अभी एक दर्जा पास हो गए हो, अभी अगले दर्जे में जाओगे तो वहाँ पर जो है अंग्रेजों का जो इतिहास पढ़ना होता है, बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जो याद रखने होते हैं, ज्योमेट्री होती है, सभी कुछ होता है। और उसके बीच बीच जो है आपको समय का पाबंदी के ऊपर एक जो है प्रश्न आएगा तो आपको 2-3 पन्ने लिखना पड़ेगा। समय का पाबंद छोटा विषय होते हुए भी बहुत सारा लिखना पड़ता है। ऐसे आपको उस लेखक ने जो है यानी बड़े भाई साहब लेखक को समझा रहे हैं कि आप एक दर्जा पास हो गए, इसका मतलब आगे जो है पढ़ाइयाँ बहुत बढ़ जाती हैं। अंग्रेजों के विदेशी जो इतिहास है उसे पढ़ने के लिए सबका नाम याद रखना लगता है। समय का पाबंदी जो है उसे 2-3 पन्ने लिखना पड़ता है। ऐसे सब कुछ उसमें बता रहे हैं। आगे कहते हैं अगले साल बड़े भाई फिर फेल। देखिए अगले साल बड़ा भाई फिर फेल हो गया, जबकि लेखक दर्जे में प्रथम आया। बड़े भाई ने इस बार दिन रात मेहनत की थी, एक एक शब्द चाट गया था, उन्हें रट लिया था, फिर भी फेल हो गया। परिणाम सुनकर वह रो पड़ा, लेखक भी रो पड़ा। उसे भाई पर दया आने लगी। अब दोनों में बस एक ही कक्षा का अंतर रह गया। लेखक के मन में विचार आया कि कहीं बड़ा भाई अगले साल भी फिर फेल हो गया तो दोनों एक ही दर्जे में हो जाएंगे, फिर यह कहाँ से मेरे फजीयत करेगा। तो देखो इस तरह जो फेल होकर जो है अभी दोनों का जो फासला है एक दर्जा ही है। ठीक है, इतने अच्छे से बड़े भाई साहब पढ़ाई कर कर भी वो फेल हो गए तो वो रोने लगे। इनको भी दया आई, लेखक को भी, वो भी उनके साथ रोने लगे। तो देखिए अभी छोटे भाई का जो है उसका जो आत्मविश्वास है अभी बढ़ गया है। बड़े भाई तो इतना पढ़ाई करके भी फेल हो रहे हैं, मैं खेल कूद करके पास हो रहा हूँ। तो इनका जो जाने का जो सिलसिला है वो जारी रहा खेलने की ओर। तो देखिए यहाँ पर वह किस तरह पतंग टूटते हुए पकड़े जाना, पतंग लूटते हुए जो है पकड़े जाना। यहाँ पर जो लेखक एक संध्या को लेखक हॉस्टल से दूर कनकव्य उड़ा लूटने दौड़ा जा रहा था, यानी पकड़ने जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी। बालकों की सेना झाड़ूदार बांस और लग्गी उठाए हुए बेतहाश दौड़ी जा रही थी। सहसा बड़े भाई ने लेखक को देख लिया। उसने लेखक का हाथ पकड़ लिया और इसी बीच जो है लेखक यानी यहाँ पर जो बड़े भाई साहब आ गए और लेखक का हाथ पकड़ा। इन कौड़ी यानी यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, इन बदतमीज बाजारी लौंडों के साथ क्यों खेल रहे हो, अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। आप एक दर्जा उतना ही फासला है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको तुम्हें सब कुछ आ गया। तो वहाँ पर भी
इसी बीच जो है अनुभव का बात यहाँ पर बताता है, उसे जो समझाता है, तजुर्बे का तर्क किस तरह बताते हैं देखिए। भाई बोला मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं, तुम मेरे तजुर्बे की बराबरी नहीं कर सकते। तुम चाहे हमें डीफिल या डीलिट क्यों ना हो जाओ, पर समझ किताब पढ़ने से नहीं आती। हमारे दादा और अम्मा कोई अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी हम पढ़ो लिखो को समझाने का हक उनका है। भगवान न करे मैं बीमार हो जाऊं, तुम्हारा हाथ पांव फूल जाएंगे, तुम दादा को तार करने के सिवा कुछ न करोगे, परंतु तुम्हारी जगह दादा हो तो बिल्कुल न घबराए, वे खुद मर्ज पहचान करें जो क्या हुआ है, इलाज कर लेंगे या डॉक्टर को बुलाएंगे। हम तुम तो महीने भर के खर्च का हिसाब किताब भी नहीं जानते, परंतु दादा ने हमारे खर्च से भी आधे में अपनी उम्र का बड़ा भाग नेकनामी से बिता दिया है। हमारे उसी बीच जो दादा का उदाहरण दिया तजुर्बे के लिए, उसके साथ साथ हमारे हेडमास्टर को ही ले लो, वह पढ़ा लिखा है, 1000 से भी अधिक पैसा कमाता है, किंतु उसका घर खर्च उसकी माँ ही चलाती है। इसीलिए भाईजान गरूर को दिल से निकाल डालो, मैं तुझे बेराह न चलने दूंगा, यदि न माना तो थप्पड़ भी रसीद कर दूंगा। तो यह तजुर्बा बताए, एक तो दादाजी का, माताजी का, और हेडमास्टर पढ़े लिखे होते हुए भी उनकी माताजी जो है घर चलाते हैं। इसी बीच जो है लेखक का मन परिवर्तन होता है। लेखक को बड़े भाई की यह नई युक्ति बहुत अच्छी लगी, वह उसके सामने झुक गया, उसे सचमुच लघुता का अनुभव हुआ। बोला आपको कहने का पूरा अधिकार है। यह सुनते ही बड़े भाई ने लेखक को गले से लगा लिया, बोला मैं कनकव्वे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरी भी जी ललचाता है यानी उसके प्रति, पर क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं। तभी एक कटा हुआ कनकव्वा ऊपर से गुजरा, बड़े भाई ने लपक कर उसे पकड़ लिया, वह बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़ा, लेखक भी पीछे पीछे दौड़ने लगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, बड़े भाई जो है हमेशा उसे डांटते हैं क्योंकि वह राह ना भटके और गुरूर न करने की बात कहता है। हमेशा लेखक खेलते हुए जो है उनके बीच का फासला जो है कम होता गया, पढ़ लिख कर भी जो है बड़े भाई साहब फेल होते गए। तो वह बात जो है बाद में उसे तजुर्बे का यानी अनुभव का बात बताने पर उसका मन जो है परिवर्तन हो गया और भाई को जो है और भी ज़्यादा उससे जो है रिस्पेक्ट करने लगा। और इसी बात जो कहता है कि मैं भी ऐसे खेलने का मुझे चाह होता है, लेकिन मैं तुमसे बड़ा होने के कारण आपके सामने मैं ऐसे करूँगा तो तुम्हारा जो है तुम इससे भी ज़्यादा करोगे। यह कहते हुए यह कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। लेखक यहाँ पर जो हैं होशियार हैं, लेकिन अनुभव के मामले में जो है वह कमज़ोर हैं। यह सब जो है बड़े भाई से सीखा उन्होंने। आज हमने बड़े भाई का विस्तृत जो है फिर से अध्ययन किया। अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।